ओम दीदी आप बोलिए। ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा निःशुल्क होती है। आज आदरणीय बीके अनुज भाई जी आए हैं। हम रोज आसन और प्राणायाम करते हैं, परंतु ध्यान योग का शिखर है। यदि हम जीवन में अपने ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन संतुलित परिपक्वता की तरफ जाता है। ध्यान जीवन को ईश्वर की तरफ प्रेरित करता है। इसलिए आज विशेष कार्यक्रम ध्यान पर केंद्रित है। आइए इस ध्यान को सुने और आत्मसात करें। सभी को ओम। स्वागत है आदरणीय वी के अनुज भाई जी का। थैंक मैं यू। रिक्वेस्ट करूंगी दीपन जी से कि भाई जी का परिचय हम सबको कराएं। जी थैंक यू। बीके अनुज भाई, मैं तो 2006 से जानता हूँ। और मैं ध्यान की क्लास में भी अनुज भाई की वजह से ही आया था। और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एमएससी है आप वैल्यू एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी में। बाय प्रोफेशन आप एक जर्नलिस्ट हैं, साथ में आपने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी की पढ़ाई की है। और एडिटर के रूप में बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस में कार्य किया है, जैसे डायमंड पब्लिकेशन, स्पेक्ट्रम बुक्स फॉर सिविल सर्विसेज। इसके अलावा आपने नेवल एकेडमी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉलेजेज और विभिन्न यूनिवर्सिटी में लेक्चर कंडक्ट किए हैं। पिछले 2 दशक से आप समर्पित हैं ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली में, और ओम शांति मीडिया में सब एडिटर की सेवा दे रहे हैं। थैंक यू। ओवर टू यू अनुज भाई। ओम शांति। आवाज आ रही है ना दीपक पे? अच्छी, ठीक ठाक। चलिए, तो आज हम सबसे पहले इसको 3 फेज में बांटते हैं। आज जो हम सुनेंगे इसका जो पहला फेज है, जिसमें 5-6 स्लाइड्स ऐसी हैं जो आपके थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए हैं कि मेडिटेशन सीखने से पहले ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। दूसरा फेज इसका है कि अपने सेल्फ के बारे में कंप्लीट जानना कि हमारा सेल्फ क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों इसको करना चाहिए। और थर्ड फेज है प्रैक्टिस करना। तो हम इसके पहले फेज की तरफ चलते हैं। जैसे इसमें है मेडिटेशन क्यों जरूरी है। आप लोग स्लाइड्स को देखते भी रहना और साथ में आप उसको, क्योंकि अगर शेयरिंग करने का समय नहीं है, नहीं तो फिर आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन भी कर लेते। तो इसमें लिखा है ना, आज की मुख्य समस्या क्या है। जैसे किसी भी व्यक्ति का ना होना, ना कोई या होना समस्या नहीं। समस्या बस एक है कि हम इसे मान कर बैठे हैं कि ये हमेशा रहेगी। अभी एक नया टॉपिक है, सारी चीजें होना समस्या नहीं, समस्या है उससे जुड़ जाना कि ये कभी नष्ट नहीं होगा। अटैच्ड हो जाना जो है वो हमेशा रहेगा, ये मान लेना कि 24 घंटे आपके साथ चलेगा, रहेगा, माना परमानेंट है। अब जो चीज परमानेंट मान लिया आपने, बस हो गई दुख की शुरुआत। सो मेल, अब देखो हमारा क्या है, जब हम मेल को देखते हैं या फीमेल को देखते हैं तो हमारा ध्यान बॉडी पर जाता है ना। और जब हम किसी चीज को भी देखते हैं तो ज्यादातर हमारा माइंड कैसा होता है, लगता है कि ये चीज हमेशा परमानेंट हमारे साथ रहेगी। तो सब कुछ मन की कंडीशनिंग के आधार के पर है, जिसको हम सेंसेस कहते हैं, जिसको आप रोज प्रैक्टिस में करते हो कि हमारे सेंसेस के बेस पर सारा कुछ हो रहा है। जब तक ये है तो हम परेशान से लगते हैं। आपको स्लाइड सिर्फ देखना है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते जाता हूँ। अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि आप देखो आपकी बेसिक नेचर क्या है। आप सभी जितने भी रोज अभ्यास करते हैं ना अपने योगासन में, हमारी बेसिक नेचर अपने आप चेक करना। जैसे कहते हैं, जब हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है तो हम ठीक रहते हैं। जैसे ही कुछ बुरा होता है तो हम उदास हो जाते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमको कोई जरूरत नहीं होती, कहते हैं अच्छा है तो बोलते भी नहीं कि क्यों अच्छा है। जैसे हम सब कभी ऐसा बैठ के कभी ऐसा बोलते सुना है अपने आप में कि
कि हमारे घर में आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है, सब लोग बड़े ही पावरफुल तरीके से एक एक लोगों को डील कर रहे हैं, हमारे घर में पैसा बहुत अच्छे से आ रहा है, सब लोग बड़े सुखी हैं। तो ये चीज बहुत कम है लोगों के अंदर। लेकिन बुरा हुआ, दुख हुआ तो बोलना शुरू किया कि भगवान ये क्या हो रहा है। अब आप देखो, जागृति कब आती है हमारे अंदर? जब कुछ बुरा होता है, उसके पहले आराम से हम रह रहे होते हैं। कहने का मतलब है होश तब आता है जब दुख शुरू होता है। तो सभी के साथ बस यही छोटी सी बात है, टाइम जब अच्छा होता है तो हम सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ कुछ भी बुरा होगा ही नहीं कभी भी। और जैसे ही सब ठीक है, मतलब जब ठीक है तो सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर मेडिटेशन क्यों सीखना है या कोई भी चीज हमको क्यों जाननी है, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जब तक ठीक चल रहा है तो कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं देता। और आप देखो एक चीज कि जब हमारा ठीक चल रहा है तो उसे हम सुनना नहीं चाहते, और जैसे दुख शुरू होगा तो उस समय हम सोच नहीं सकते। तो एक में हम समझना नहीं चाहते, एक में हम समझ नहीं सकते। तो इसलिए देखो दोनों कैसी हमारी कंडीशनिंग है, ये हमारी बेसिक नेचर है, हम सभी की है कि जब थोड़ा सा कुछ हमारे साथ होता है तो उस समय हम अलर्ट हो जाते हैं, उसके पहले हम अलर्ट कभी भी नहीं होते। अब इसमें देखो समझो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हमारा सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, वाइज हैं, पावरफुल हैं, उस समय अगर हम सब कुछ ठीक लेना, सारा कुछ अगर उसको सीख ले तो हमारा माइंड एकदम परफेक्टली काम करेगा। यही समझना, ये बुद्धिमानी है कि दर्द और दुख में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों हम लेते हैं। उदाहरण के लिए दर्द देखो कंपल्सरी है, लेकिन दुख ऑप्शनल है। मेरे हाथ में लूं ना लूं, लेकिन ये कब होगा? जब इसकी अवेयरनेस होगी। बस यहाँ एक वैज्ञानिक बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि जब सब ठीक चल रहा है उस समय हमको सीख लेना है। जैसे हम अपने आप एज ग्रुप को देखो, जब आप 16 17 18 की एज में बुद्धि को बढ़ाना था, उस समय हमने लगा दिया, हमने इसको प्लेजर में, माइंड डल सा हो गया। अब देखो सभी छोटे बच्चे या बड़े, माइंड को डल कैसे हमने किया? जैसे दिन भर गेम है, सोशल मीडिया है, हम ये सब देखते हैं ना, जैसे लग रहा है देश को हम ही चला रहे हैं, बल्कि हम फील्ड में उसमें कुछ नया करो। अब हमारा माइंड डल होता है बिकॉज ऑफ ये सारी चीजें देखने से, क्योंकि ब्रेन शुरू में बहुत एक्टिव होता है। उस समय अगर ये सारी चीजें हमने सीख ली होती अच्छे से तो हम पूरे काम को करते हुए कभी भी रेस्टलेसनेस की फीलिंग नहीं आती। तो एक साइंस है बाहर की दुनिया का, कि जैसे कलर कैसा है, ये फैन कैसा है, ये एसी कैसे चल रहा है, ये लाइट कैसे चल रही है, ये बाहर की दुनिया का साइंस है जो आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन एक अंदर की दुनिया का साइंस है कि मुझे दुख सुख क्यों हो रहा है। ये साइंस हमको पकड़ना है कि मुझे दुख सुख क्यों हो रहा है। कि एक साइंस अंदर का है कि दुख हो रहा है, जो चीज आई उससे सुख मिला और चली गई तो उससे दुख मिला। तो हमको चेक करना है कि क्या सुख ही दुख का कारण तो नहीं है। का मतलब ये नहीं कि सुख लेना नहीं, लेकिन अवेयरनेस इस बात की हो कि सुख जो आया वो थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद इसको एंजॉय करके छोड़ देना, ना कि पकड़ के रखना। अब देखो कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब आपको ये सब बातें पता चल जाएगा तो आप चीजों के साथ अटैच नहीं होंगे, माना उसको यूज करेंगे फिर भूल जाएंगे। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन इज अ टूल टू क्रिएट अ ग्राउंड फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। इसमें है कि मेडिटेशन एक टूल है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको अलर्ट रखेगा, ये आपको रियलिटी से जोड़ेगा, जो है जो नहीं है उसके फर्क को बताएगा। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअलिटी, मतलब आप एक्चुअल में क्या है। स्पिरिचुअलिटी को इंग्लिश में एक टर्म में अगर वो कहा जाए तो कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। सो एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, ये हमको मेडिटेशन बताता है। तो इट इज नॉट टू गेट समथिंग। जैसे कई बार होता है लोग कहते हैं भाई मेडिटेशन सीखने से क्या ये चीज हो जाएगी, क्या हमारे घर में धन की वृद्धि हो जाएगी, या बहुत ज्यादा हमारी नौकरी में कहीं प्रोग्रेस हो जाएगी? नॉट एट ऑल। इसमें एक बात समझने की, इट इज नॉट टू गेट समथिंग या सम काइंड ऑफ प्लेजर। ये कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि छोड़ने के लिए। जितना हम किसी चीज को भूलेंगे उतना खुश रहेंगे।
ये हमको मेडिटेशन सिखाता है। आज कुछ भी भूलना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि दिन में भी बिजनेस है, रात को भी बिजनेस है। सो रात को माइंड को क्लैरिटी चाहिए। रात को माइंड कहता है कि मुझे ना, जो दिन में आपने किया है रात को मुझे ये नहीं देना है। लेकिन आप देखो दिन रात हम माइंड को क्या दे रहे हैं, जो हम दे रहे हैं वो माइंड उसी पर डिस्टर्ब हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में जो कुछ भी मैंने किया है, अगर वो भूल जाऊं तो कितना सुख है। हमने जो किया उसी का ईगो है। जैसे आपने देखो जो भी अचीव किया है या अटेन किया है, उसी को दिन भर हम सबसे बात करते हैं उसी का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप माता होंगे, किसी के पिता होंगे, और किसी के आप मतलब अलग अलग रिलेशन में सारा कुछ होंगे। तो हम माता पिता थोड़े दिन के लिए बने हैं, ना कि हम हैं परमानेंट। लेकिन हम उसको भी एक ईगो की तरह लेते हैं कि जैसे आपका बच्चा आपकी बात ना माने, या आसपास जो जिस रिलेशन में अगर उसकी वो बात ना माने, बड़ा छोटा है, तो इसका भी कितना हमको फील होता है। इसका मतलब है रॉन्ग इमेज के साथ अटैच्ड हो गई, जो मैं नहीं हूँ। इसी को ईगो कहते हैं। तो ये सब आपने डेवलप किया है। परमात्मा ने आपको, जैसे आपको इस समय हुनर दिया तो आपने कोई चीज अचीव कर लिया। अगर मुझे अप्रिसिएशन कहीं मिले तो खुश, ना मिले तो दुख। तो ये लिखा। अब आप बताओ, आपने ये सब इसलिए किया था क्या? दूसरों को दिखाने के लिए, अपने लिए किया? तो ये हम सबकी बेसिक नेचर है, जनरलाइज नेचर है। हम में से कोई नहीं जानना चाहता कि, जैसे कई बार आप देखो ग्रुप में आप बैठे हो, कोई आपके बारे में जानना भी नहीं चाहता होगा, फिर भी हमारा मन करता है कि इनको कितना बता दूं। तो ये सारी चीजें हमारे ईगो को शो करती हैं, और यही ईगो हमारे प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा है। तो इस बात को ऐसे आप देखो, जैसे सभी भाग रहे हैं। भाग रहे हैं का मतलब लाइफ में सभी रन कर रहे हैं। अब रन करने का मतलब क्या हुआ कि जब आप रुकेंगे तभी तो सीखेंगे ना, तब सब कुछ समझ में आएगा। भागने का मतलब है आप गुस्सा, नफरत, दोनों चीजें को। अब देखो मेडिटेशन क्या सिखाता है कि आप गुस्सा करो लेकिन ध्यान से करो। आप नफरत करो लेकिन ध्यान से करो। अब अगर कोई चीज आप ध्यान से करेंगे तो आएगी नहीं वो कभी भी आपके अंदर। हम लोग गलती से करते हैं गुस्सा। जैसे कहा, अब जैसे कहा गया ध्यान से आप आग में हाथ डालो, तो क्या आप डाल सकते हैं? शायद नहीं, गलती से डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो चीज हम कर रहे हैं आज, उस चीज के पीछे हमारी जो कंडीशनिंग है वो थोड़ी सी अलग है। हम कोई भी कर्म जो कर रहे हैं वो गलती से कर, अटेंशन नहीं है ना, इसलिए हमसे हो जाता है वो। दिखता है कुछ और, देखना चाहते हैं कुछ और, जो है हमारे घर में वो हमको नहीं चाहिए, जो नहीं है वही चाहिए। ये हमारी रियलिटी है। सो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों लेवल पर हमको जागना है। जैसे आप हेल्थ के लेवल पर जग रहे हैं, आपको रोज ये दीपक भाई सुनाते हैं कि आप सभी योगासन करते हैं। ये योगासन है, ये शरीर का एक पार्ट है, जिसमें आप शरीर को हेल्दी बनाने के लिए करते हैं। लेकिन हेल्थ के साथ बहुत सारी चीजें और भी काउंट करती हैं। अगर वो सारी ना हो तो हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता। जैसे खान पान भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमारी सोच जुड़ी हुई है, संकल्प जुड़े हैं, किस भाव से आप भोजन करते हैं। और कई बार हम इसको कंडीशनिंग कर दिया है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये करना ही है। अगर उस टाइम पर नहीं किया तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम आदतों के भी तो गुलाम हो गए ना। जैसे अभी भाई साहब ने पूछा, किसी ने दीपक भाई से पूछ रहे थे भाई कितने बजे तक चलेगा है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस में वो भरा है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ये होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। का मतलब किसी भी चीज की आदत इतनी गहरी हमारे अंदर ना बैठ जाए जो हमको डिस्टर्ब कर दे। अरे मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। सो इसमें ये समझना है कि कैसा थॉट है, कैसी फीलिंग है, कैसा एटीट्यूड है पूरे दिन का, ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर। इसीलिए अब हमको इस पूरे सेशन में क्या देखना है कि गलती हमसे कहाँ हो रही है। तो बेसिक, इसका बेसिक ये है। आप देखो जिंदगी का मकसद क्या है, हम सबके जिंदगी का जो मेन मोटो है वो क्या है? 5 कॉन्शियसनेस के लिए सभी जी रहे हैं। आप सभी भी इसको चेक करिएगा बैठ के, जब इसको रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं, इसको बाद में देख सकते हैं। ये 5 हमारे कॉन्शियसनेस हैं। पहला मनी, दूसरा फैमिली, तीसरा सोशल, चौथा स्टेटस और पांचवा फिजिकल।
ये बेसिक नीड है हमारी, ये लाइफ नहीं है। जैसे लोग कहते हैं लाइफ में रहना है तो ये सारी चीजें करना जरूरी है, लेकिन ये पांचों चीजें आपकी बेसिक नीड है, ये आपकी लाइफ नहीं है। इस बात को अंडरलाइन करना है बुद्धि में। सो हमको पैसा चाहिए, लेकिन आप देखो पूरे दिन हम पैसा कमाते हैं पूरा, मतलब अगर कोई सुबह गया और रात को 9 बजे के बाद आता है, तो पूरे दिन और रात की जो थकान है, वो सुबह उठेगा तो बेचारे को एक्सरसाइज करने का भी मौका नहीं मिलेगा, तो फैमिली को भी उतना टाइम नहीं दे पाया। और जब पैसा ज्यादा कमाएगा तो हेल्थ पर भी असर आएगा, फिर सोशल के लिए भी टाइम नहीं है, स्टेटस के लिए भी उतना टाइम, स्टेटस भी ऑफिस में बन जाएगा, और फिजिकल तो जाना ही जाना है। सो पहले हमने पैसे को अर्न किया और फिर हमने उसको रीपे कर दिया हॉस्पिटल में जाके और फिजिकल को ठीक करने के लिए। तो पांचों चीजें हमारी बैलेंस नहीं है, इसीलिए सिक्स्थ कॉन्शियसनेस की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जो हम सबकी बेसिक नीड नहीं, ये हमारी लाइफ है। अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हो तो ये पांचों चीजें भाग के आएंगी हमारे घर में। लेकिन ये हम लोग सबसे ज्यादा इसी को अवॉइड करते हैं, बाकी चारों चीजें पांचों कर रहे हैं, बाकी छठा हम अवॉइड, इसके इसी देखो, आप देखो, इससे आपके पास बॉडी, हेल्थ सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप अटैच नहीं होंगे उसके ऊपर। जैसे जो चीज आपके पास है, आप सभी को ये पता है आज नहीं तो कल चली जाएगी, ये पक्का है, लेकिन उसके साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं ना। अटैच्ड होने से न उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं और न खुद को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आपको पता है, जो आप अपने पांचों इंद्रियां, जो फाइव सेंसेस को ध्यान से देखो, इन्हीं से आपको सुख मिल रहा है, इसी से आपको दुख मिल रहा है, तो आपको बॉडी से ऊपर उठना है, जो खत्म हो रहा है। सो हम डरे जा रहे हैं। डरे किस बात पर जा रहे हैं? कि जो है इस लाइफ में वो खत्म ना हो जाए। तो हमारे 5 फियर्स हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहला फियर यही है, फियर ऑफ डेथ, मर गया तो, बीमार हो गया तो, मेरा धन चला गया तो, मेरा स्टेटस चला गया तो। ये सारे फियर हमको जीने नहीं दे रहे। अब आप देखो, ये सारी चीजें आज नहीं तो कल जाएंगी ना। सो मेडिटेशन इतना ज्यादा हमको अवेयर कर देता है कि ये सारी चीजें यूज करते हैं, हम इस पर कब्जा नहीं करते। आज हम यूज कम कर रहे हैं, कब्जा ज्यादा किया हुआ है, इसीलिए शायद दुख हो रहा है। तो बस हम समझते जाएंगे तो आप कॉजलेस हैप्पीनेस के साथ जीवन जीना शुरू करेंगे। अभी हमारे पास जीने के लिए कॉज चाहिए, कोई ना कोई कारण चाहिए। अगर ये चीज है तो खुशी है, ये चीज नहीं है तो खुशी नहीं है। तो हमको अभी कॉजलेस हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है, कि अगर कुछ भी ना हो तो क्या हम खुश रह सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक एक 4-5 स्लाइड में पता चल रहा है माइंड को, कि हमको मेडिटेशन क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि जो चीज हमारे घर में है, या जो हमारे रिश्ते में लोग हैं, उनको मैं एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उसके अलावा और चीजें क्यों चाहिए। तो अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पर, कि अब हमारी जिंदगी के मकसद में जो दूसरी चीज है वो क्या ऐसी जुड़ी है, जो हमारे माइंड को क्लीन और क्लियर कर देगी, जिससे हम घर में रहते, फैमिली में रहते, ऑफिस में रहते, कहीं आते जाते, अपने आप को स्ट्रांग बना सके। तो जो लास्ट का ये जो पांचों जो है, उसमें जो सिक्स्थ कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, हम उसे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की बात करने जा रहे हैं आपके सामने। अब देखो, पहला इसमें क्वेश्चन है कि हु आर वी। एंड वी आर अ, लोग बोलते हैं वी आर अ ह्यूमन बीइंग। तो हु आर वी, सो कहा जाता है व्हाट इज ह्यूमन एंड व्हाट इज बीइंग। दो शब्द हैं, एक ह्यूमन है, एक बीइंग है। तो ह्यूमन का मतलब होता है, सभी को पता है कि व्हाट इज इट, सिंपल, ह्यूमन मीन्स हे मन। एक वर्ड है, ग्रीक टर्म है, आप इसको देखिएगा। और बीइंग का मतलब होता है एनर्जी। तो जो जो आप हैं, आपके अंदर एक बीइंग है जो आपकी बॉडी को चलाता है। इसीलिए कहते हैं बीइंग अ ह्यूमन, मतलब हमारे अंदर एक लाइट है जो हमारी बॉडी को रन करती है। इसीलिए ह्यूमन माइनस बीइंग इज ह्यूमस, इसको मिट्टी कहते हैं। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो कहते हैं मिट्टी घर में पड़ी हुई है उनकी, इसलिए कहते हैं बीइंग इसके अंदर से निकल गया। तो जब तक हमारे अंदर बीइंग है, तब तक हम सरवाइव करते हैं। जैसे बीइंग हमारे अंदर से निकल जाता है,
तो हमारी डेथ, कहा जाता है इनकी डेथ हो गई। अब इसी ह्यूमन बीइंग को इस चित्र में आपके सामने रखा गया है। आप बड़े ध्यान से सबसे ऊपर वाले उस पर देखेंगे तो उसमें दिखाया है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है और इधर एक रोबोट बना है। तो इसको अपनी आम भाषा में समझना हो तो कंप्यूटर एक डम चीज है, मतलब उसको चलाने के लिए एक ह्यूमन माइंड की जरूरत पड़ती है, ऐसे वो नहीं चल सकता। सो ब्रेन एंड कंप्यूटर बोथ आर सेम। ऐसे ही हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसको चलाने के लिए हमको एक पावर की जरूरत है। जैसे एक रोबोट है, रोबोट को हम ऑपरेट करते हैं तब वो चलता है, ऐसे ही हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम एटम कहते हैं। और टू और मोर एटम्स पुट टुगेदर, दो या दो से अधिक जब एटम एक दूसरे से मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। और पूरे सिस्टम, जो हमारे सातों सिस्टम है बॉडी के, जो आप हील करते हो रोज अभ्यास करके, इन सातों सिस्टम को चलाने के लिए हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में, जैसे एक बॉर्न चाइल्ड को आपने देखा होगा, उसके यहाँ जो जहाँ बिल्कुल हेड होता है, तालू जिसको कहते हैं, इसके लगभग 1.5 पौने 2 इंच अंदर एक बीइंग है, एक एनर्जी है। वही एनर्जी हमारी इस पूरी बॉडी को चलाती है। कहा जाता है हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में वो रहती है, वही हमारे माइंड को ऑपरेट करती है। मतलब वो हमारे ब्रेन को मैसेज देती है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी पार्ट्स को मैसेज जाता है। उसी को आम भाषा में हम कहते हैं हम एक सोल है, एक आत्मा है। तो हम दो एंटिटी हो गए, एक आई, एक माई। तो जब हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं ज्यादातर माई नेम इज, जैसे कोई कहे माई नेम इज दीपक, माई प्लेस इज वैशाली, माई, है ना, माई स्टेटस इज फलाना, माई मनी, माई फैमिली। जो कुछ भी कोई हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो ज्यादातर वो माई के साथ कनेक्टेड होता है। सो जो इंट्रोडक्शन माई के साथ कनेक्टेड है वो टेम्परेरी है, वो मूवेबल है, वो मूव कर जाएगा। जैसे दीपक भाई पहले इधर रहते थे, फिर इसके बाद वहां चले गए तो प्लेस भी चेंज हो गया। कुछ दिन में आपका बॉडी जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो भी बदल गया हमारा। तो जो चीज का भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं वो एसोसिएट करके देते हैं प्लेस के साथ, डेजिग्नेशन के साथ, स्टेटस के साथ, जो मूव कर रहा है। लेकिन सोल, जो आई है, वो बार बार कह रहा है कि दिस इज माई। सिंपल, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आई द सोल एंड दिस इज माई बॉडी। सो सिंपली क्या बोलना चाहता है कि मैं अपनी बॉडी के बारे में या बॉडी से कनेक्टेड चीजों के बारे में बता रहा हूँ। इसलिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आई एम ओके नाउ बट माई होल बॉडी इज पेनिंग। तो इसका मतलब दो एंटिटी है, एक आई, एक माई। तो आप सभी का जो फिजिकल वर्क है, जिससे फिजिकल एक्सरसाइज है, ये माई के साथ कनेक्टेड है। तो जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। इन 5 एलिमेंट्स को हील करने के लिए रोज आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारा कुछ करते हैं जिससे 5 एलिमेंट्स हील होते हैं। अगर इन 5 एलिमेंट्स को हील ना किया जाए, अगर इसमें एक भी उसकी कमी हो जाए तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इसका दूसरा पार्ट है आई। सो आई के लिए भी हमारे अंदर कुछ वैल्यूज और कुछ भोजन की, जैसे 5 भोजन, 5 फूड हमको 5 एलिमेंट्स को हील करने के लिए चाहिए, वैसे सोल को सावन कोर क्वालिटी चाहिए या सावन फूड चाहिए हील करने के लिए। इसीलिए आप देखो जब आप बिंदी लगाते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं, यहीं पर बिंदी और टीका लगाते हैं, इन बिटवीन द आईब्रोज, लगभग फोरहेड के बीचों बीच लगाते हैं। यहीं पर हमारे सोल का लगभग 1.5 पौने 2 इंच अंदर निवास स्थान होता है। वही सोल कह रही है कि डॉक्टर साहब आई एम ओके नाउ बट माई होल बॉडी इज पेनिंग। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं देहांत हो गया, माना देह का अंत हो गया, आत्मांत नहीं बोलते। सो ये चीज शो करता है। और इंग्लिश में भी बहुत अच्छा बोलते हैं कि ही जस्ट लेफ्ट द बॉडी, का मतलब बॉडी एक कॉस्ट्यूम है जिसको मैंने पहना हुआ है। एक कॉस्ट्यूम जब तक हमारे साथ है तब तक हम उसको रन करते हैं और उस कॉस्ट्यूम के साथ हम जी रहे हैं।
जैसे कॉस्ट्यूम धीरे धीरे डीके विद द रन ऑफ एज होता है, वैसे वैसे हम डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई, हम सब ने खुद को बॉडी मान लिया। अब हम दो एंटिटी, एक आई है, एक माई है। तो माई पर पूरा काम कर रहे हैं, पूरे दिन माई के लिए काम कर रहे हैं। जो माई है उसके लिए पूरे दिन हम दे रहे हैं। तो घबरा क्यों रहे हैं, डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो रियल आइडेंटिटी है उससे आज हम दूर हैं। तो आपकी जो पहली आइडेंटिटी हो गई सोल, दूसरी आइडेंटिटी हो गई बॉडी। तो एक को भोजन दो, दूसरे को भोजन ना दो, तो घबराहट तो होगी ना। तो इसलिए जो आई है वही कह रहा है कि मेरा मन खराब है, बोल रहा है कि मेरा मन दुखी है, मेरा मन तंग है। जैसे आप घर में जब एंटर करते हो ना, तो घर में अगर शोर मच रहा हो तो कहते हैं 2 मिनट के लिए शांत छोड़ दो, या 2 मिनट के लिए शांति रखो, या कहते हैं प्रेम से बात करो। तो ये जो हमारा प्रेम है, शांति है, सुख है, वो आई का भोजन है या सोल का भोजन है। इसीलिए हम बार बार सुख शांति की बात करते हैं। तो हमारे घर में जो सारे गैजेट्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद भी सुख शांति क्यों नहीं फील हो रही है? क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो बॉडी की चीजों के साथ कनेक्ट है। और वो सारी चीजें इट डिकेज विद द रन ऑफ इट। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वो चीजें भी खराब हो जाएंगी। तो हमको घबराहट होती है, क्योंकि हम उससे अटैच्ड हो गए ना। तो जाने का डर है, खोने का डर है। लेकिन जैसे मुझे परिचय मिलता है, पहचान मिलती है कि मैं तो सोल हूँ, बॉडी तो मेरा एक कॉस्ट्यूम है। सो मैंने, सोल ने एक बॉडी लिया हुआ है, उस बॉडी के थ्रू हम काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं, जब हम बोल भी रहे हैं ना, कहते हैं दिस इज माई आईज, दिस इज माई नोज, दिस इज माई ईयर, दिस इज माई होल बॉडी। देन हु इज टेलिंग? आई एम टेलिंग। सो हु एम आई? सो ये बिग क्वेश्चन है। हु एम आई का मतलब आई एम अ सोल, दिस इज माई बॉडी। सो सोल एंड बॉडी बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो मैंने बॉडी के थ्रू एक्शन परफॉर्म हम करते हैं। इसलिए सोल की 3 सटल फैकल्टीज हैं, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। जब हम सोचने का काम करते हैं तो उसको मन कह दिया, और जब उस पर हम निर्णय लेते हैं तो उसको बुद्धि कह दिया। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जहां जाके सेव होता है, या जब हम इसको एक्शन में ले आते हैं, तो हमारा संस्कार बन जाता है। तो आप सभी बैठ के चेक करो कि हम किससे तंग, अपने संस्कारों से ही तो परेशान है। हम किसी और से परेशान हो ही नहीं सकते इस वर्ल्ड में। जो आपके खुद के घर में संस्कार बने हैं या आपने बनाए हैं, उन आदतों से हम परेशान। कोई हमको इस दुनिया में तंग नहीं कर रहा है। हम अपने संस्कारों से तंग हो रहे हैं, जो हमने खुद ही बनाए। तो जो आंखों से देखा, जो कानों से सुना, जो मुख से बोला, तो इसको हम कहते हैं 5 सेंसरी ऑर्गन्स। तो हम पांचों सेंसरी ऑर्गन से हम थॉट क्रिएट करते हैं। और अपने अपने जो मोटर ऑर्गन्स है, जिसको आप कर्म इंद्रिय कहते हैं, इनके थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो ये हम रोज रोज कर रहे हैं, लेकिन हमको ध्यान नहीं कि क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है। और वो सारा हमारे संस्कारों में भर रहा है। सिर्फ आपकी बॉडी उसको रिफ्लेक्ट कर देती कि व्हाट यू आर एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड। इसलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। सो सोल एक, कहा जाता है, ड्राइवर है, और बॉडी जस्ट लाइक अ कार। सो सोल के अंदर 7 कोर क्वालिटीज होती हैं। वही 7 कोर क्वालिटीज सोल की नेचर है। आप इसको देखो, इसको यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं। सोल को कहा जाता है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। एक यूनिक लाइट है। अब देखो, लाइट शब्द के 2 मीनिंग। पहली मीनिंग लाइट का है हल्का, दूसरी मीनिंग लाइट का है प्रकाश। तो इसका मतलब आपके अंदर एक लाइट है जो आपकी पूरी बॉडी को प्रकाशित करती है। तो इसलिए देखो, छोटे बच्चे का जहाँ ये हिलता रहता है ना, एकदम बिल्कुल बॉर्न चाइल्ड का, उसके लगभग 1.5 पौने 2 इंच अंदर सोल का निवास स्थान है। सो रिलेशन बिटवीन सोल एंड बॉडी, सोल जस्ट लाइक अ ड्राइवर, बॉडी इज जस्ट लाइक अ कार। सोल इज जस्ट लाइक अ डायमंड, बॉडी इज जस्ट लाइक अ बॉक्स। एंड सोल इज जस्ट लाइक ए लैम्प एंड बॉडी इज जस्ट लाइक अ हट। सो ये सारा ड्राइवर, कार, डायमंड, अगर कार के अंदर ड्राइवर ना हो तो ड्राइव सही नहीं होगा ना। सो हम सब ने बॉडी पर, कार पर काम किया, इसलिए आत्मा का फॉर्म ऐसा है। सो पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी सेम।
इसके अंदर तीन चीजें एक साथ चलती हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कंफ्यूजन इस वर्ल्ड में बहुत है। लोग कहते हैं माइंड बॉडी सोल, माइंड बॉडी सोल। सो माइंड एंड सोल बोथ आर सेम। कैसे सेम है कि जब आप मंदिर में जाते हो तो कहते हैं हे भगवान मेरे मन को शांति दो, लेकिन जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं इनकी आत्मा को शांति दो। तो आत्मा एंड मन बोथ आर सेम। जब तक हम आत्मा के साथ हैं तो उसको मन कह दिया, उसको बुद्धि कह दिया, उसी को संस्कार कह दिया। सो आत्मा और माइंड में कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर सेम। इसको कहा जाता है अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो डर किस बात का? न इसको आग जला सकता है ना पानी गला सकता है ना हवा उड़ा सकता है। तो फिर हमको डर क्यों लगता? क्योंकि हमको इसकी नॉलेज नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हम कभी भी मरते ही नहीं, हम शरीर छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं जस्ट लेफ्ट द बॉडी, शरीर छोड़ दिया। अब मर गया, मरा क्या? शरीर। गई क्या? सोल। तो हम क्लियर बोल रहे हैं, बातचीत में भी बोलते हैं कि ज्यादातर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब आई एम ओके नाउ, सो माई होल बॉडी इज पेनिंग, बोलते हैं। सो आई और माई को पूरा डिफरेंट करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, डॉक्टर कहता है पेशेंट को अंदर लाओ, और जैसे ही थोड़ी देर बाद शरीर छोड़ दिया तो कहते हैं डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। तो ये प्रूव करता है ना, पेशेंट का मतलब होता है विच है पेशेंस। पेशेंट सोल को कहा गया, ना कि बॉडी के अंदर बीमारी को कहा गया। सो क्लैरिटी है। अब सोल की जो 7 टाइप्स ऑफ फूड है, पहले हम वो जान लेते हैं। सोल का जो पहला फूड है उसको कहते हैं नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग या कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस। तो देखो आज हम सबके अंदर इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है किसी भी बात। जैसे किसी ने आपको किसी के बारे में कुछ भी सुना दिया, आपने उसको मान लिया, ये इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर इस बात की आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है कि आग जलाती है, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये नॉलेज कब बनेगी? जब आप जल जाओगे। तो किसी भी चीज का एक्सपीरियंस जब हमारे अंदर नहीं है तो उस बात को हमको क्यों मानना है? तो आज हम सबके अंदर ये नॉलेज नहीं है कि सामने वाला बॉडी है या सोल है। तो हम सबको क्या देखते हैं? बॉडी देखते हैं। सो बॉडी देखने से हमारे अंदर पैदा होता है बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम जानते नहीं ना। अब इसका छोटा एग्जाम्पल, छोटा सा बच्चा हमको इतना प्यारा क्यों लगता है? क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि छोटे बच्चे को बॉडी याद नहीं है, इसीलिए हमको बहुत अट्रैक्ट करता है वो। हम सबको बॉडी याद है, सो हमको देखकर सबको बॉडीली फीलिंग आती है। सामने वाले को भी लगता है, कोई कहता है हम मेल हैं, कोई कहता है हम फीमेल हैं, कोई कहता है हम मदर हैं, कोई कहता है हम फादर हैं। तो जो कई बार रोल से कनेक्टेड हो गए और कई बार बॉडीली रिलेशन से कनेक्टेड हो गए, कई बार खुद बॉडी से कनेक्टेड हो गए, तो हमारी जो थॉट प्रोसेस में है वो सामने वाले को दिख रहा है। इसलिए जब हमारे अंदर ये नॉलेज नहीं है ना, उस नॉलेज के बेस पर सामने वाली चीज को हम ठीक से देख नहीं पा रहे। इसलिए जब किसी को बॉडी देखते हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस पैदा होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस से हमारे अंदर लस्ट पैदा होता है, जिसको हम काम विकार कहते हैं। अगर उसकी पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है, और क्रोध जिसके लिए आता है उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। और जिस चीज से हमारा अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट की वजह से हम सबके अंदर ग्रीड पैदा होता है, और ग्रीड की वजह से ईगो जनरेट होता है। ईगो से बुद्धि नष्ट हो गई। तो देखो पहली चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमको ये जानना जरूरी है कि वी आर नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। सो सोल ने बॉडी लिया है, फिर छोड़ देगी। तो हमको कोई भी चीज इस वर्ल्ड में मिली है, जैसे आप जिस चटाई पर बैठ के योगासन कर रहे हैं, ये थोड़े दिन के लिए चली जाएगी, लेकिन हमने मान लिया कि परमानेंट है। अब जो चीज परमानेंट मानना, उसको जाने से दुख तो होगा ना। तो इस बात की नॉलेज, अवेयरनेस कि जो चीज मैं हूं, जो नहीं हूं, इसकी अवेयरनेस, इसकी लाइट। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। तो हमारे अंदर नॉलेज की लाइट होगी ना, तो हम इन सारी चीजों के साथ डील बहुत अच्छा करेंगे। इसकी दूसरी क्वालिटी है प्यूरिटी। इसलिए देखो आप बच्चे को जब देखते हैं, बच्चे के अंदर बॉडी याद नहीं है। छोटा बच्चा क्रॉल करता हुआ आपके सामने आ जाए, आप उसको दौड़ के उठा लेते हैं। पता है क्यों उठा लेते हैं? क्योंकि उसके अंदर प्यूरिटी है। उसके अंदर ये नहीं पता है
ये ह्यूमन बीइंग हैं, ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, जैनी है, कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ सामने वाले को देख रहा है और वो एज अ सोल बिहेव करता है। इसलिए बच्चे के लिए लोग बात करते हैं कि बच्चा इतना प्योर है। नहीं, बच्चे को बॉडी और बॉडी रिलेशन कुछ पता ही नहीं, इसलिए उसकी प्यूरिटी हमको अट्रैक्ट करती है। सो प्यूरिटी अगर जब हमारे अंदर आती है, दूसरी पावर, तो हमारे अंदर पीस ऑटोमेटिकली आ जाता है और हैप्पीनेस भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इफ देयर इज नो प्यूरिटी, सो देयर इज नो पीस एंड देयर इज नो हैप्पीनेस। तो सबसे पहले हमको अपने अंदर प्यूरिटी लानी, किस बात की? आई एम नॉट अ बॉडी, दिस इज माई बॉडी, आई एम अ सोल। तो जैसे मैंने खुद को सोल माना, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर प्यूरिटी आ जाती है। और प्यूरिटी आते ही आपको किसी से पीस और हैप्पीनेस मांगने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फिफ्थ वन, सबसे प्रेम हो जाएगा, लवफुल रिलेशन हो जाएगा। एंड फोर लास्ट जो हमारा ब्लिस, जैसे छोटे बच्चे को देखो ब्लिस जनरेट होता है, आनंदित रहता है, खुश रहता है, क्योंकि प्यूरिटी है। इसका बेस नॉलेज और इसका दूसरा बेस है प्यूरिटी। सो जैसे प्यूरिटी आएगी, पीस, हैप्पीनेस, चारों आ गया, प्रेम आ जाएगा। अगर ये पांचों आ गया तो हम ब्लिसफुल हो जाएंगे, और अगर छह आ गए तो हम पावरफुल हो जाएंगे। इसलिए देखो, नॉलेज की पावर, प्यूरिटी की पावर, पीस की पावर, हैप्पीनेस की पावर, लव की पावर, ये सारी पावर्स हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रही, इन बिटवीन द आईब्रोज। जो सोल के अंदर ये सातों गुण विद्यमान है, लेकिन इन सातों चीजों को हम आउटर वर्ल्ड में तलाश कर, घर में, गाड़ी में, पैसे में, रिलेशन में, वो है नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिबल है। तो जो चीज डिस्ट्रक्टिबल है, पेरिशेबल है, डिविजिबल है, उसके अंदर ये चार सातों चीजें कैसे हो सकती हैं? ये तो सोल की बेसिक नेचर है। अब जब ये अवेयरनेस मुझे आ गई, जब ये नॉलेज मुझे मिल गई, जब मुझे ये समझ मिल गई, सो ऑटोमेटिकली मैं किसी भी चीज से जुड़ूंगा ही नहीं, उसको यूज करूंगा और भूल जाऊं। जैसे आप देखो, इस दुनिया में सम्मान किसका होता है? जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए और आके कहे जी मैं आपके यहाँ 15 दिन रहूंगा, तो आपका मन दुखी हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन किसी को बेयर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो आए और चला जाए तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अब हम भी तो सबको स्लोगन सुनाते हैं, बड़ी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं ना कि हम जी, दुनिया रैन बसेरा है, कुछ दिन में हमको सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन छोड़ तो नहीं रहे, हम तो पकड़ के बैठे हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सबको ये सारी बातें कहनी है, तो उसको प्रैक्टिकल कर लो, देखो आपको कितना मजा आता है। तो जब ये सातों क्वालिटीज को हम बार बार खुद रियलाइज करते हैं, खुद जब खुद को बार बार सुनाते हैं, तो आप चीजों को यूज करेंगे और भूल जाएंगे। मतलब जैसे आप जिस चेयर पर बैठे हैं, आप उसको यूज करेंगे, वो चाहे कोई कितनी महंगी से महंगी चीज हो, आप उसको यूज करेंगे, जब तक शरीर है फिर भूल जाएंगे। इसको कहा जाता है कॉज है। अब कॉज नहीं भी है तो भी ये सातों गुण है। देखो, आप छोटा बच्चे को आप कुछ भी ना दो ना, फिर भी वो खुश रह लेता है। लेकिन हमारे को कुछ न कुछ चाहिए, ये शो करता है। आप इस वर्ल्ड में वही तलाश करते हैं जो आप अंदर से हैं। आप देखो, खुशी तलाश करते हैं, आप प्रेम तलाश करते हैं, आप लव तलाश कर रहे हैं। आप रिलेशन के अंदर ये सारी चीजें क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं? क्योंकि सातों क्वालिटी आप हैं ऑलरेडी फ्रॉम इनसाइड। इसीलिए सातों का रिफ्लेक्शन बाहरी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन बिटवीन द आईब्रोज ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम सोल कहते हैं। और वही सोल बार बार हमारे से कहती है कि आप करो। सो ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल बीच वाले हिस्से में, जहां पर आंख है और बिल्कुल जो हेड है, इसके लगभग लास्ट पॉइंट पर सोल एग्जिस्ट करती है। और वही सोल इन आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मुख से बोल रही है, और पूरे बॉडी से रिसीव करती है एक एक चीज। और यही सातों गुण वो चाहती है आपसे। तो ये आप देखो, ये जो सातों गुण है ना सोल के, इन सातों क्वालिटीज को मुझे अपने अंदर रियलाइज कर। अब इन सातों क्वालिटी को रियलाइज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए?
आपको अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि ये 1 घंटे का सेशन है। हम इसको आज 21-22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सोचो कि रोज रोज अगर इसको हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो ये हमको भूल जाएगा। तो जैसे आप योगासन करते हैं ना, योगासन में अगर मैंने कई बार देखा है कि योगासन में लोग कहते हैं हाथों पर ध्यान दीजिए, पैरों पर ध्यान दीजिए, है ना, अपने आंखों पर ध्यान दीजिए। जब आप शवासन करते हैं कहते हैं आप अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। तो आपको ऑटो सजेशन दिया जाता है। आपको जो ऑटो सजेशन दिया जा रहा है उसके बेस पर आप काम कर रहे हैं। अब इन ऑटो सजेशन को हमको क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है और हमारा माइंड स्कैटर्ड है। सो हमको बार बार बोलना पड़ता है कि आप पहले ये करें, फिर बाद में ये करें, फिर बाद में ये करें। लेकिन जब आप इन सातों क्वालिटी को बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको किसी चीज पर अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं होगी, नेचुरल होता जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इन दोनों का मैसेज अपने अंदर डालना जरूरी है कि बॉडी हमारा एक वस्त्र है, एक कॉस्ट्यूम है। इसको हमने लिया हुआ है, ये थोड़े दिन में चला जाएगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक एक चीज को लेकर। ठीक है, कोई कोई है जो थोड़ा सांस की प्रक्रिया कर रहा है, तो इसको रोक के जो आपको मैसेज जा रहा है सिर्फ वही करें आप। बाद में आप एक्सरसाइज करिएगा। आप सामने एक इमेज को देखो, इसमें सामने कोई बैठा हुआ है। तो हम सातों गुणों की एक एक गुण की प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। आप इस इमेज को ध्यान से देखो, अपनी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब आपको आंखों से देखना है कि जो इन आपको सिर्फ देखना है और देखते हुए फील करना है कि जो इन बिटवीन द आईब्रोज कोई चीज बैठी हुई है वो मैं हूं। और आंखें आप ब्लिंक करते हुए देखो कि मैं अपनी आंखों से सामने देख रही हूँ। कानों से सुन रही हूँ, मुख से मैं बोल रही हूँ और त्वचा से महसूस कर रही हूँ। सो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नहीं, कानों के द्वारा सुन, आंखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं। सो दो एंटिटी फील करें, इसको महसूस करो कि आई द सोल एंड दिस इज माई बॉडी। सो माई बॉडीज नेम इज दीपक, आई एम नॉट दीपक। ठीक, अब इन बिटवीन द आईब्रोज जो सोल है ना, उससे छोटा सा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक लाइट है। उस लाइट को फील करना है, स्ट्रेस नहीं देना, फील करना है कि उसमें से एक सुंदर सा वाइट प्रकाश फैलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में गया, ब्रेन से होता हुआ हमारे चेहरे पर आया। ब्रेन बिल्कुल हल्का हो गया, लाइट हो गया, क्योंकि मैं प्रकाश फैला रहा हूं। चेहरे से नेक में आया, नेक बिल्कुल लाइट हो गया। देन शोल्डर में आया, अपर चेस्ट में आया, लोअर चेस्ट में आया, मेरे पूरे शरीर में ट्रांसफर हो गया। मेरा पूरा बॉडी का एक एक सेल, एक एक टिश्यू बिल्कुल लाइट। अब डिफ्रेंशिएट करो कि मैं इस समय बॉडी
के साथ हूँ, लेकिन जैसे मैंने थॉट दिया कि आई एम अ सोल, दिस इज माई बॉडी, सो आई एम सीइंग थ्रू माई आईज, नॉट बाई आईज। आई एम हियरिंग थ्रू माई ईयर्स, आई एम स्मेलिंग थ्रू माई नोज, I am speaking through my mouth. So I, the soul, this is my body. Soul, I am a knowledgeful, I am a peaceful soul. I am a loveful soul. I am a powerful soul. सोल के साथ सेल्फ एस्टीम जोड़ दिया कि आई एम अ पीसफुल बीइंग। तो द मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट लिविंग सोल कॉन्शियसनेस, जैसे ही मैंने बोला कि आई एम अ पीसफुल सोल, सो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन के अंदर पीस जनरेट हो जाएगा। इसके लिए कुछ भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से आपको मिलने की भी जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे चलते फिरते इस थॉट को क्रिएट करके अपने अंदर पीस, लव और हैप्पीनेस डेवलप कर सकते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा वीडियो फॉर्म में है कि जैसे अपने आप को पीसफुल माना, तो जैसे कहा जाता है सोल जैसे पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे ही परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी है। तो उसको इस तरह से फील करते हैं कि सोल जो लाइट है वो धीरे धीरे परमात्मा के पास जाती है और उससे पीस, लव और हैप्पीनेस को फील करती है। फिर उस लाइट को लेकर धीरे धीरे वापस आती है और अपने अंदर जब वो एंटर करती है, तो एंटर करते ही ऑटोमेटिकली वो पीस लाइट, पीस, लव और हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। सो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक थॉट क्रिएट करना है सुंदर सा कि आई एम अ प्योर सोल। लेकिन प्योरिटी के साथ ऑटोमेटिकली सामने वालों के लिए भी सेम वाइब्रेशन फैलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने आप को चेक करो कि क्या हमारी भावना खुद के लिए भी है? नहीं, हमारी भावना शरीर के लिए। हम सभी अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज करना है। हम आज अपनी बॉडी को प्यार करने लग गए। नहीं, बॉडी एक हमारा कॉस्ट्यूम है, इसका ध्यान हमको जरूर रखना है, लेकिन जो बॉडी को चलाने वाली मास्टर है, की है, उसको पावर देने से हमारा बॉडी हमेशा हील रहे, पावरफुल रहेगा। कभी भी उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, हमेशा वो पावरफुल तरीके से मूव करेगा। सो हम सभी को आज एक चीज लर्न करनी है, अपने लिए रोज बैठ करके इन दोनों आइडेंटिटी को फील करना है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, या आप खाना बना रहे हैं, या आप पानी पी रहे हैं, तो उस समय एक बार अपने आप को याद दिलाना है कि आई द सोल, दिस इज माई बॉडी। सो मैं बॉडी के थ्रू काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, या मैं सोल बॉडी के थ्रू ड्राइव करवा रहा हूँ। सो जितनी बार हमको याद आएगा, सो हमारी पावर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये माइंड को रेगुलेटर कहा जाता है। तो जैसे जो थॉट आप इसको देते जाएंगे, आज तक हमने थॉट ही इसको नहीं दिया ना, ये थॉट ना देने की वजह से हमारा बॉडी वीक हो गया। आप देखो पूरे दिन आप बोलते रहते हो मैं बीमार हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, मेरा माइंड मतलब टेंशन हो जाता है। किसी किसी बात को लेकर हम जब बार बार ये सारी बातें बोलते रहते हैं ना, वो सारी बातें हमारा माइंड रिसीव करता है और वो सारी बातें हमारे बॉडी के अंदर एज इट इज ट्रांसफर हो जाती हैं जो हम सोचते हैं। इसीलिए आपको माइंड के बस 7 कोर क्वालिटीज को सोचना है बार बार। जितना आप इसको सोचते जाएंगे, बॉडी के लिए कोई एक्सरसाइज की नीड ही नहीं, ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा।
जैसे आप सब तो रोज योगासन करते हैं, मैं सारा कुछ कर नहीं पाते हम लोग, फिर भी हेल्दी हैं कंप्लीट, और वेल्दी भी हैं, और हैप्पी भी हैं। रीजन सिर्फ ये है कि अपने आप को थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड से हील करते हैं। इसीलिए दुनिया में कहा जाता है लोग भोजन करते हैं या खाना खाते हैं, और ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। पानी पीना, भोजन का सेवन करना। सो आप देखो हमारे विचारों में कितनी ज्यादा ऐसी कौन कौन से थॉट आ गए जो हमको आज हील नहीं होने दे रहे। तो राइट वे से अगर ये काम करेंगे ना, तो आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में बरकत होगी, उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और वो चीज आपको सुख देने लग जाएगी। सो वी हैव टू रिमेम्बर इट अगेन एंड अगेन कि आई एम नॉट अ बॉडी, दिस इज माई बॉडी। सो मैं बॉडी के थ्रू लोगों से कनेक्टेड होता हूँ, लेकिन हूँ तो सोल ना। इसीलिए देखो जब कोई किसी को कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसको हम कहाँ घर में रखते हैं, छोड़ देते हैं ना। तो बस आप इस अवेयरनेस को बढ़ाओ, यही अवेयरनेस हमारी बेसिक नेचर में होना चाहिए। सो मेडिटेशन एक टूल है जो एक ग्राउंड को क्रिएट कर रहा है अवेयरनेस की, कि मैं इतना अवेयर हो जाऊं कि मैं दोनों आइडेंटिटी को रोज आइडेंटिफाई करूं। बॉडी को अलग भोजन दे दिया, और सोल को रोज अलग भोजन दो। बार बार याद दिलाओ 7 कोर क्वालिटीज मैं हूं, और ये मुझे बाहरी चीजों में नहीं ढूंढना है, अंदर ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है। सो ये चीज धीरे 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 हमारी रूटीन में आ जाएगी, डे टू डे लाइफ में आ जाएगी, और वो चीज मुझे बहुत अच्छे से काम करने में मदद करेगी। तो इसलिए इसको बार बार अपने माइंड सेट पर ले आओ, अपने जीवन को खुशहाल और सुंदर बनाओ। तो ये 7 गुण हमारी नेचर है, यही हम तलाश कर रहे हैं, और यही मैं हूं, यही आप हैं, यही पूरा वर्ल्ड है। बस थोड़ा सा इस चीज को भूल के बाहरी दुनिया से उसको रिसीव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो लिमिटेड है, थोड़े दिन में खत्म हो जाता है, फिर नई चीज, फिर नई चीज, फिर नई चीज। इसी पर 7 कोर वाइसेस ने अटैक कर दिया। वो 7 कोर वाइसेस हैं लस्ट, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड, ईगो, हेट्रेड, जेलसी, सरकाजम, लेजीनेस और फियर। तो दीपक भाई, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ, अपना आप अनम्यूट करें तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ जी। कि सातों ये जो पावर है ना, इसके होने से बॉडी में क्या क्या आ जाए, या इसके ना होने से बॉडी में रोग कौन कौन से होते हैं। अगर आप ये कहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ 5 मिनट। इन 7 गुणों की फीलिंग से हमारे कौन कौन से रोग ठीक होते हैं, और इन 7 गुणों के ना होने से कौन कौन से हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं। मैं तो कहूंगा कि इन 7 गुणों को यदि आप फील करते हैं तो आप निरोगी काया बन सकते हैं। आपकी यदि हाँ जी। आत्मा प्योरिटी की तरफ चली जाती है तो शरीर को खुद ही हील करने लग जाती है। हाँ, लेकिन ये 7 गुण यूज कब करेंगे? जब हमारे बॉडी के अंदर हमको वाइसेस का पता चलेगा ना। तो जी। हमारे जो 7 कोर वाइसेस हैं, जो लस्ट है, एंगर है, अटैचमेंट है, ग्रीड है, ईगो है, इनको थोड़ा सा जानते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर आज लेजीनेस बहुत ज्यादा है, तो लेजीनेस ज्यादा है इसका मतलब हमारे अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो गई। सो क्रिएटिविटी खत्म होने से हमारा ब्लिस चला गया। अगर हमारे अंदर फियर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब नॉलेज की शॉर्टेज है। नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा, फियर चला जाएगा। नॉलेज मतलब सोल की नॉलेज, बॉडी की नॉलेज। और अगर प्यूरिटी बढ़ेगी तो हमारा अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। अगर पीस बढ़ेगा तो हमारा ईगो खत्म हो जाएगा। और हैप्पीनेस बढ़ेगा तो हमारा जितना भी एंगर है, हैप्पीनेस एंगर के साथ कनेक्टेड है। सो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, जितने भी डायबिटिक पेशेंट है बिकॉज ऑफ एंगर, तो एंगर को खत्म करने के लिए हैप्पीनेस चाहिए। और प्रेम जब बढ़ जाएगा तो हार्ट आपका ठीक हो जाएगा, नेचुरल। सो पावर जब बढ़ जाएगी तो आपकी हड्डियों के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आप देखो जितने भी पावरफुल लोग हैं, उनको कैसा दिखाया जाता है? एक हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली दिखाया गया, एक दुर्गा जी को शक्तिशाली दिखाया गया। दोनों को रेड कलर से रंगा हुआ दिखा। इसे देखो, 7 कलर्स को भी मैंने आपके सामने रखा है। नॉलेज का इंडिगो कलर दिखाया, प्यूरिटी का ऑरेंज कलर दिखाया, पीस का स्काई ब्लू, हैप्पीनेस का येलोइश, लव का ग्रीन, ब्लिस का पर्पल एंड शक्ति का रेड।
ये 7 कोर कलर्स, ये 7 कोर वैल्यूज की हीलिंग ही लोग करते हैं बाहर। जब आप जाओगे कहोगे मुझे हड्डियों में दर्द है, तो रेड कलर डाल देगा। ये पावर का प्रतीक है। तो पावर कैसे आएगी? प्यूरिटी से। पावर कैसे आएगी? नॉलेज से। पावर कैसे आएगी? पीस से। सो वी हैव टू रियलाइज इट अगेन एंड देन आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगी। सो आपको इतना ज्यादा इस पर एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आपको इसको रियलाइज करना है, जैसे अभी अभ्यास कराया, इस तरह इसको अभ्यास में लाएंगे सो ऑटोमेटिकली सब बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। ओम आपको शांति। कुछ पूछना अनुज है तो भाई, और पूछिए। मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि केवल 5 मिनट और बचे हुए हैं। 5 मिनट आप इन हाँ पे आप एक छोटा सा एक मेडिटेशन और ये शेयर आप इसको हटा दीजिए। हाँ जी। शेयर को कैसे हटाएंगे? शेयर को हटाने के लिए शेयर पर ही जाइए, बीच में जो आपका अच्छा, शेयर पहले नंबर। स्क्रीन को क्या करूं? अच्छा, मैं कर दूं? 1 मिनट। हाँ करिए। नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा, अपने शेयर वाले बटन पे जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, शेयर पर क्या करूं? क्लिक कर दूं? हाँ। अच्छा आ गया। अब इसको हटा दूं? हटा दूं? कहाँ से हटाऊं? अम्म, मैं इसको, ये जो वो है क्या कहते हैं, यहाँ से बंद होता है? एक सेकंड। आप एस्केप करके हाँ ठीक है। वापस। ठीक है, हम्म, स्टॉप शेयर हो ठीक है। अब आप 5 मिनट का मेडिटेशन। गया। चलिए। सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लें, और यदि किसी ने चश्मा पहना है तो वो निकाल लें, और थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल करके जो भाई साहब बता रहे हैं उसके हिसाब से चलिए। चलिए स्ट्रेट बैठिए। जैसे आपने इन बिटवीन द आईब्रोज देखा, एक सोल है। आई द सोल, दिस इज माई बॉडी। सो आई को रियलाइज करने के लिए दोनों भ्रिकुटी के मध्य हमको एक लाइट को फील करना है सबसे पहले, और बार बार अंदर ही अंदर एक चर्न करो, अंदर अंदर महसूस करो। महसूस करना है, जोर नहीं देना है कि एक लाइट है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ब्रेन को, पूरी बॉडी को, पैरों से लेकर ऊपर पूरे शरीर को हील कर रही है। तो ऊपर से एक लाइट आ रही है, वो लाइट आपके ब्रेन से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। पहले इसको आप 10 सेकंड रियलाइज करो। आपकी आंखें, आपका, आपके पूरा आपका चेहरा, आपकी गर्दन, आपका पूरा शरीर रिलैक्स्ड, जस्ट रिलैक्स्ड। अब एक ऑब्जर्वर की तरह, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह बाहर के वर्ल्ड को देखो। बाहर के वर्ल्ड को देखो। आंखों से आप बाहर जो देख रहे हैं ना, वो देखने वाला मैं हूं। देख रहा हूं थ्रू आईज। सो डिटैच्ड। अब सामने वाली चीज से मैं प्रभावित ना होकर मैं खुद के रोल में आ गया कि आई एम अ सोल। एंड धीरे धीरे आप अपने पूरे रोल को देखो। रोल एज अ मदर, रोल एज अ फादर, रोल एज अ ब्रदर, रोल एज अ सिस्टर। सो एक सोल, डिफरेंट रोल। सो मैं बाहर जाता हूँ, अलग अलग रोल प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही रोल खुद को मान लेता था तो डिस्टर्ब हो जाता था।
आइडेंटिटी बदल देता था। अब रियल आइडेंटिटी, आई एम अ सोल प्लेइंग डिफरेंट रोल, रिलैक्स्ड। ऐसे ही एक्शन परफॉर्म करते हुए माइंड को आप ले जाओ, एक्शन में बॉडी से परफॉर्म करा रहा हूँ, मैं हाथों द्वारा कर्म करता हूँ। आई एम डिफरेंट फ्रॉम द वर्क। मैं काम नहीं हूँ, लेकिन काम से अटैच्ड हो गया ना, इसीलिए कर्म की बुराई मुझे बुरी लगती है। लेकिन मैं तो काम हूँ ही नहीं, मैं डिफरेंट हूँ। मैं कर्म करके डिटैच्ड हो गई। तो सोल अलग अलग रोल प्ले करके डिटैच्ड हो। जितना ज्यादा डिटैचमेंट आता जा रहा है उतना पावरफुल होते जा रहा है। सो मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति फैल रही है। फिर मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, प्रेम मेरी बेसिक नेचर है। किसी से नफरत, किसी से प्यार मैं नहीं कर सकती, सबसे खुशी। मैं एक हैप्पीएस्ट सोल, आई एम अ जॉयफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। सो 7 जो कलर्स होते हैं, इन सातों कलर्स को आप सोल के अंदर रियलाइज कर सकते हैं। ये सातों कलर सातों क्वालिटी के साथ कनेक्टेड है। द मोर यू सी, द मोर यू कनेक्ट विथ रियलिटी। द मोर यू थिंक लाइक दैट कि मैं ये हूँ, सो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग हमारे अंदर जनरेट होने स्टार्ट। क्लोज योर आईज एंड रियलाइज इट। 1 मिनट, एक मिनट आपको इसको रियलाइज करना, होल्ड, कि सातों मैं, और इन सातों गुणों को करते हुए हमारी फीलिंग्स बदल जाएगी। ओम शांति।